हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 14 मार्च 2025 को। ये परिवर्तन क्यों विशेष है, क्यों महत्वपूर्ण है? और जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि अब संकट में है 14 मार्च से। कौन? सूर्य। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? महत्वपूर्ण इसलिए कि ये आपके इसके अधिपति हैं। किसके? फाइनेंस के, आपके इनकम के, पैसे के। तो फाइनेंस के अधिपति ग्रह अब संकट की स्थिति में जाने वाले हैं। क्यों संकट है? क्योंकि जब 14 मार्च को सूर्य का परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन मीन राशि में होने जा रहा है। तो मीन राशि तो देवगुरु बृहस्पति की है, तो संकट में क्यों है? क्योंकि राहु पहले से ही मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और जैसे ही सूर्य 14 मार्च को आएंगे वैसे ही यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। वो सूर्य जिनके पास में अन्य ग्रह जाते हैं ना, वो अस्त हो जाते हैं, पर राहु महाराज ऐसे हैं कि इनके पास जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य को ही ग्रहण लग जाता है ना। आपने सुना होगा ना कि चंद्र ग्रहण आज है, आज सूर्य ग्रहण है। तो कुछ घंटों का होता है, कुछ मिनटों का होता है, पर ये सूर्य ग्रहण यानी कि ग्रहण योग जो बनने जा रहा है, ये लगभग 1 महीने के लिए सूर्य को अब राहु ग्रसेंगे। इसलिए इस स्थिति को समझना जरूरी है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष का एक ही काम है, मार्ग दिखाना। चलना आपको है, पर यदि आपको मार्ग की जानकारी रहेगी कि कैसा मार्ग है तो आप उस हिसाब से चल पाएंगे। चलिए जानते हैं। तो फाइनेंस के अधिपति होके आपके षष्ठम भाव यानी कि वो भाव जिसे आप जानते हैं कि ये त्रिक भाव है, यहाँ पर अब सूर्य गोचर करेंगे। और इसमें एक और भी विशेष स्थिति है, उसे समझ लीजिए। ये समझने से बड़ी जो है तो कहना चाहिए कि एक रोड मैप मिल जाएगा जिसमें बड़ी आसानी से आप समझ सकेंगे क्या कैसा है। देखिए, जब मीन राशि में गोचर करेंगे सूर्य तो किसके? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के होके गुजरेंगे। यानी कि गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र से गुजरेंगे। परंतु गुरु का नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद, इसका एक ही चरण है मीन पर। तो लगभग 3 से सवा 3 दिन जो स्टार्टिंग के होंगे वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो वो थोड़ी ठीक है, परंतु ग्रहण योग बना रहेगा। पर जब ये फिर उसके बाद शनि के नक्षत्र में जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में, तब और भी पीड़ित होंगे। पर बुध के नक्षत्र में फिर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति सामान्य होगी। चलिए जानते हैं क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको सबसे पहली जरूरी बात यह है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमें प्रयास ये करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा उससे मान अपमान की स्थिति तक पैदा होगी और यहाँ पर शत्रु बाधा की वजह से कई बार हम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी इधर से सुनना है और इधर से निकाल देना है। जहाँ तक संभव हो यही कोशिश करना है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूरी बनाए रखिएगा। कुछ शत्रु तो ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष होंगे, कुछ गुप्त भी होंगे, तो सभी से हमें सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आपको जो है तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, अब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से पैसा कमाता है और उसका खर्चा पानी जो भी जैसा जिसकी जो इनकम है तो उसके हिसाब से चलता रहता है। परंतु कई बार जब फाइनेंस की स्थिति में यानी कि जब जो रास्ता है जहाँ से पैसा आ रहा है उसमें यदि उतार चढ़ाव हो जाए, उसमें बाधाएं हो जाएं, तो फिर मुश्किल होती है।
इसलिए फाइनेंस को लेके बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा और कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है ये ध्यान रखिए। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय आप ये मत सोचिए कि भैया बड़ा पाव बहुत अच्छा है, समोसा पाव बहुत अच्छा है, जो बाहर आप जाओगे ना तो दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखेंगी और वो खाने पीने में तो बड़ी अच्छी स्वादिष्ट, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, पर जो नुकसान होता है वो तो शरीर जानता है। तो इसलिए खान पान में इस समय बहुत संयम बरतिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य एक ऐसा है, यदि स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो फिर भैया सभी रास्ते जो है तो गड़बड़ा जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो स्थिति है ना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके पैसा बर्बाद हो, खर्च हो, तो इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस कहीं ना कहीं ये भी मैनेज करना होगा कि पैसा आता रहे और बेफालतू में खर्च ना हो, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति बनेगी कि व्यय की स्थिति भी रहेगी, यानी कि पैसा आना भी थोड़ी कहीं न कहीं ऊपर नीचे होगा और फिर खर्च भी हो रहा है। तो ये और जो है तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि पैसा बेवजह खर्च ना होने पाए। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो राहत नहीं, परंतु मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर भी इस समय सावधान रहना है। एक अच्छी बात यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में इस समय व्यय की स्थिति तो बनेगी, परंतु कई ऐसे व्यय होंगे जो आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्यय होने का मतलब ये नहीं है कि बस भैया खर्चा ही हो रहा है तो उससे नुकसान ही है। आप समझ लीजिए कोई एफडी कर रहा है तो उसके अकाउंट से पैसे तो गए ना, कोई शेयर मार्केट में डाल रहा है तो उसके अकाउंट से पैसे गए, कोई घर खरीद रहा है तो उसके अकाउंट से पैसा गए ना, तो व्यय हुआ ना। परंतु ये व्यय में और बेवजह में पता चला हॉस्पिटल में दे आए, तो उसमें तो डिफरेंस है। तो इस समय कई बार व्यय ऐसे भी होंगे कि जो आपको बेनिफिट देंगे, और जहाँ पर शत्रु बाधा यहाँ होने वाली है शत्रुओं के साथ, तो वहाँ पर जो पुराने शत्रु हैं ना, अब वो धीरे धीरे लाइन में भी आएंगे। तो ये यहाँ पर जो देखने को एक मिल रहा है कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है कि शत्रु शांत भी होंगे, नए भले बन रहे हैं पर शांत भी होंगे। तो देखा जाए तो ऐसी कुछ स्थिति है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में ये रखिए कि इस समय कैसे भी हो, यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो न तो लोन लेना है न तो लोन देना है, यानी कि कर्ज का लेन देन से भैया बिल्कुल बच के रहिए। बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि अरे भैया हमको पहचानते नहीं, ज़्यादा कोई पहचान ही नहीं है, कुछ दिन हुआ अरे ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, दो पैसा, और जहाँ दिए पैसा फ़ोन बंद, घंटी बजना बंद, और आदमी भी नहीं दिख रहा है। ऐसा भी होता कई बार। यदि आदमी मिल भी गया मांगोगे तो आपके ऊपर ही चढ़ेगा। तो इसलिए इस समय कर्ज से, लोन से बहुत दूरी बनाए रखिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो कि यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, खासकर जैसे मैंने बताया, इसीलिए ग्रह स्थितियों को समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है ना कि ग्रह स्थिति नहीं समझना, अरे क्या होगा ये बता दो खाली। इसलिए कि जब ये शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। फिर ये जो चीज़ें हैं ना तो धीरे धीरे लाइन में आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि अब ये मीन में जाएंगे सूर्य, और मीन के बाद फिर कहाँ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे अपनी सबसे अच्छी वाली राशि है ना, उसमें जाएंगे। तो फिर चीज़ें सीधा जो है तो लाइन में आ जाएंगी, सब मेष में जाएंगे। तो इसलिए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों का समय है, देखते देखते निकल जाता है ना। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय की यहाँ पर बात करें तो उपाय के रूप में एक तो पहली चीज़ ये कि भगवान सूर्य की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, मंत्रों का जप करिए, स्तोत्र आदि जो भी कर सकते हैं। इसमें यदि संभव हो आपके लिए तो आदित्य हृदय का यदि आप
पाठ कर सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर नाम स्मरण या जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता हो। साथ में हनुमान जी की आराधना करिए, है ना, हनुमान चालीसा या जो भी आपसे बने तो हनुमान जी की आराधना और भगवान सूर्य की आराधना ये करिए। और साथ में यदि संभव हो सके तो थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें कुसा डालिए रात्रि में, और कुशोदक जो होता है उसे शिव जी को चढ़ाइए यदि संभव हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जितना जो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो नाम स्मरण करिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें। एक चीज़ और भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ कि जो लोग अभी तक हैं उनको मालूम पड़े। कोशिश होगी कि सभी लोग जुड़े वैसे, क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। बेनिफिट ये कि हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें जुड़ के आप सीख सकते हैं ज्योतिष, और यदि आप खुद कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो वो समझ सकेंगे। इसके अलावा एक हमने टेलीग्राम में चैनल बनाया है, पेज बनाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि उसमें हम जैसे ये ज्योतिष सीखने वाला जो है, और ये जो राशिफल होता है इसमें, इसके अलावा पूजा पाठ से संबंधित एक चैनल है उसमें जानकारी, और भी कई चैनल है जिसमें अलग अलग जानकारियां हैं। तो सभी जो है तो एक साथ ही आपको उस टेलीग्राम चैनल में, पेज में मिल जाएगा। तो इसलिए आप उससे जुड़ने का ज़रूर प्रयास करिए, जिससे आपको सभी जानकारियां एक साथ ही, अब समझिए जैसे कि ग्रहण पड़ने वाला है ना, तो ग्रहण कब है, कैसे, क्या, सभी चीज़ें, और क्या नियमों का पालन करना चाहिए, ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा, हमारे भारत में है कि नहीं है, और यदि आप अन्य देशों में रहते हैं तो वहाँ पर प्रभाव है कि नहीं है। इसी तरह की पूजा पाठ, अब समझिए जैसे एकादशी आने वाली है तो कब है, क्या नियम है, तो यानी सभी जानकारी एक साथ आपको उसमें मिल जाएंगी। तो कोशिश कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।